Bismillahirrahmanirrahim. I am Amreen Nazir from RYK Institute of Health Sciences. Today our topic is scope of microbiology. क्लास हमने अपने प्रीवियस जो है वो टॉपिक में जो है वो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के 8 जो है पॉइंट है उनको डिस्कस किया था। आज हम उनके जो है वो जो है 9 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो देखते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट मेडिसिन्स contaminated with potentially pathogens disease causing microorganisms are a safety hazard, so medicine administered by vulnerable routes, injections or to vulnerable areas of the body, जैसे फॉर एग्जांपल आइज, आर मैन्युफैक्चर एज स्टेराइल प्रोडक्ट। तो ये वाजह है कि ऑब्वियस मीन वाजह है कि जो मेडिसिन जो है अगर वो कॉन्टेमिनेट हो जाए, आलूदा हो जाए विद पोटेंशली मुमकिन तौर पर किसके साथ, पैथोजेंस यानी कि डिजीज़ काजिंग जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, फंजाई जो होते हैं, ठीक है, आर सेफ्टी हजर्ड। सो मेडिसन जो है वो एडमिनिस्टर्ड बाय, तो फिर मेडिसिन को जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं वल्नरेबल रूट्स, जैसे कि इंजेक्शंस, और टू वल्नरेबल एरियाज जैसे कि बॉडी के, जैसे कि आइज़ वगैरह। आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट्स, तो इनके लिए जो है वो स्टीराइल प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टीराइल प्रोडक्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो प्रोडक्ट होती हैं जिनको जो है वो जरासीम से पाक होती हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो पाक होती हैं। आगे हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। डिसइंफेक्शन नंबर 10 पे है। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स, यानी कि बायोसाइड्स मीन केमिकल्स यूज्ड एंटीसेप्टिक, disinfectants and preservatives are subjects to of which pharmacists and other persons responsible for the manufacturing medicines should have a knowledge both from the perspective of biocide used in product formulation and manufacture, and because antiseptic and disinfectants are pharmaceutical products in their own right। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताती चलूँ कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट जो है वो है जैसे कि द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को जो है वो क्लीन करते हैं, स्पेशली विद अ केमिकल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। केमिकल के साथ जो है वो हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो हम करते हैं इसको, तो उसे हम कहते हैं ये डिसइंफेक्शंस हैं, डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक्स जो है वो हम लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पायोडीन, ये सारे ये क्या है, ये डेटॉल वगैरह जो क्या है ये है एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग स्पेशली विद अ केमिकल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, तो ये इसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो आगे हम बात करते हैं 11 पॉइंट की, जिसमें है इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पैरोजेंस। अब पैरोजेंस क्या है, अ सब्सटेंस टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम, वो सब्सटेंस जो हम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस बैक्टीरिया बैक्टीरियम विच प्रोड्यूसेस फीवर व्हेन इंट्रोड्यूस और रिलीज इनटू द ब्लड। ये जो बैक्टीरिया हैं ये सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करते हैं, जब ये बॉडी के अंदर एंटर्ड होते हैं तो फीवर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें फीवर भी हो सकता है। आर आल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पैरोजेंस, दीज आर सब्सटेंसेस दैट काज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। जैसे वही बात, ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, किस चीज़ की वजह बनते हैं, बॉडी टेम्परेचर को जो है वो हाई कर देते हैं व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। जब ये बैक्टीरियम जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। स्टीराइल मेडिसिन 12 नंबर 12 पे है जी। स्टीराइल मेडिसिन, स्टीराइल मेडिसिन मे बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, जो है वो दो डिफरेंट स्ट्रेटजी से जो है वो बनती हैं। इसमें देख लेते हैं। द मोस्ट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेफर्ड ओपिनियन इज़ टू मेक
द प्रोडक्ट पैक इन इट्स फाइनल कंटेनर। जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेफर्ड जो है वो ओपिनियन क्या होता है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैक इट इन इट्स फाइनल कंटेनर, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसके फाइनल कंटेनर में पैक कर लेते हैं, फिर एंड स्टरलाइज इट मे बी इट बाय हीट, रेडिएशन और अदर मीन्स। क्या होता है कि सबसे पहला मेथड क्या है इसमें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेफर्ड ओपिनियन क्या होता है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इसको फाइनल कंटेनर में जिसमें इसकी पैकिंग है उसमें इसको पैक कर लिया जाता है प्रोडक्ट को। उसके बाद उसकी जो है स्टरलाइजेशन की जाती है, उसको जरासीम से पाक किया जाता है। किस वो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जरासीम से पाक करने के, जैसे कि बाय हीट, रेडिएशंस और अदर कोई और भी जो मेथड है स्टरलाइजेशन का उससे भी जो है वो उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें, द अल्टरनेटिव इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टेराइल ingredients under conditions that do not permit the entry of contaminating microorganisms, spoilage of medicines as a result of microbial contamination, although obviously undesirable, has as its main consequence financial loss rather than ill health on the part of the patient. तो दूसरा क्या है इसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो अंडर कंडीशन दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा तरीका कार ये है कि मेडिसिन को जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो इस कंडीशन में जो है वो ऐसी कंडीशन में तैयार किया जाता है कि जिसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको अलाउ नहीं होता, उनकी एंट्री की जो है वो परमिट नहीं होता, जो है उनकी एंट्री जो है वो वहाँ पे अलाउ नहीं होती। ऐसी कंडीशन जो है वो मेंटेन की जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर नहीं हो सकते। स्पॉयलेज मीन ख़राबी ऑफ मेडिसन्स, स्पॉयलेज मीन ख़राबी, स्पॉयलेज ऑफ मेडिसन्स एज ए रिज़ल्ट ऑफ, इसकी क्या होगा, इसकी मेडिसिन की ख़राबी की नतीजे में क्या होगा, माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन एज ए रिज़ल्ट ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, यानी कि माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन के रिज़ल्ट की वजह से जो है वो मेडिसिन जो है वो स्पॉयलेज हो जाएगी, ऑल दो ऑब्वियसली अनडिज़ायरेबल, ज़ाहिर है फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी, अनडिज़ायरेबल होगी। हैज़ एज इट्स मेन कॉन्सिक्वेंसेज, इसके जो मेन कॉन्सिक्वेंसेज मीन रिजल्ट जो है वो फाइनेंशियल लॉस होगा रेदर देन इल हेल्थ, और हेल्थ के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप। आगे हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की, कि इसका जो है वो फ्यूचर क्या है। साइंस डोमिनेट्स द 20th century and microbiology is one of the newer sciences. Microbiology is dynamic, exploding, and revolutionary. The microbiologist has discovered vaccines for the prevention of disease such as smallpox and polio, and drugs such as penicillin for the treatment of diseases. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो है वो बहुत सी वैक्सीन्स डिस्कवर की, किससे बचाव के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारियों से बचाव के लिए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, और ड्रग्स जो हैं वो डिस्कवर की कौन, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इसके लिए बीमारियों के जो है वो इलाज के लिए। द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द वाइटामिन्स एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल्स हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से जो है वो वाइटामिन्स भी डिस्कवर किए। नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन सेल पार्ट्स इज हेरिडिटी इज़ अ contribution of the microbiologist. The microbiologist may use microorganisms as possible source of food and oxygen for the space travelers. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो मे यूज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी यूज़ करते हैं एज पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए फॉर द स्पेस ट्रैवलर, यानी कि स्पेस ट्रैवलर जो है वो उसके लिए फूड और ऑक्सीजन के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आगे हम बात करते हैं, द फिजिशियन नीड्स नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट डिजीज़। फिजिशियन जो है वो नॉलेज जो है वो इसका लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, किस लिए, टू फाइट डिजीज़ से जो है वो फाइट करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है वो। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट ऑफन यूटिलाइज माइक्रोबायोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज़फुल करने के लिए इसके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आगे है द जियोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं इन हिज सर्च फॉर ऑयल, किसके लिए,
ऑयल की सर्चिंग के लिए। दस माइक्रोबायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू द फार रिचेस ऑफ आउटर स्पेस। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी का, हमने फ्यूचर में पढ़ा और इसका जो है स्कोप और इसका फ्यूचर। अब हम इस चैप्टर को जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा स्टार्ट से, कि हमने क्या क्या जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हमने आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या डिस्कस किया था? द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था माइक्रोन मीन स्मॉल एंड बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ। माइक्रोन का मतलब था स्मॉल और बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ। तो हैंस माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज़। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी एक्टिविटीज़। इसका कंसर्न किससे होता है? इसकी फॉर्म से, स्ट्रक्चर से, रिप्रोडक्शन से, फिजियोलॉजी से, मेटाबॉलिज्म से और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड अदर लिविंग थिंग्स। द बेनिफिशियल एंड डिट्रीमेंटस, हमने डिस्कस किया था कि ये बेनिफिशियल भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। कुछ जो है वो इंसानों में बीमारियाँ फैलाते हैं और कुछ इंसानों के लिए जो है फ़ायदेमंद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दूध से जो है वो दही बनता है, तो दूध में दही को कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरियम, तो ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए माइक्रोबायोलॉजी की। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये है माइक्रो बायोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन। अब माइक्रोब, माइक्रोब क्या है? माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टीनी क्रीचर दैट इंडिविजुअली इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आई। तो ये क्या होता है? जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं ये। तो माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, आर्की, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। जो हमने सारे डिस्कस किए थे वन बाय वन। इनके करैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे हमने अपने जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आगे हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी इसकी। इन दोबारा से हम जो है वो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री को। पेज नंबर 7 पे आ जाएं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन 1665 रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश साइंटिस्ट। 1665 में क्या था? रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश साइंटिस्ट गेव डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट यूजेस, बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट. He described a slice of cork and suggested that cork was composed of compartment which he called cells. इसने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का स्लाइस लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि कॉर्क जो है वो मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे रूम्स और कंपार्टमेंट पर मुश्तमिल है। तो उसने उन कंपार्टमेंट्स को क्या नेम दिया? सेल्स का। तो उसने 1665 में जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of life. Even when Hooke revealed his descriptions of microorganisms in 1670 में इसने जो है वो जाहिर की थी अपनी डिस्क्रिप्शंस अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय द इन्वेंट ऑफ हिज सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। कैसे इसने अपनी जो है वो सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर की थी, इसने बनाई थी 1670 में। इन 1674 ही कॉल्ड टीनी ऑर्गेनिजम्स एज एनिमलक्यूल्स। 1674 में इसने टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एनिमलक्यूल्स का नेम दिया, विच वॉज अ टर्म यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हिम। बाद में जो हमने इसको जो है टर्म यूज़ की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनके लिए। ही आउटलाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, इसने स्ट्रक्चरल डिटेल दी थी ऑफ द फैमिली प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, एमेबा के बारे में। और फाइनली ये 1723 में जो है वो इसकी जो है डेथ हो गई थी। आगे अभी जो है हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो हमने डिस्कस किया था इसका पॉइंट नंबर 9, और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की साइंस है और उसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो अल्जी, फंजाई, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड वायरसेस होते हैं। तो ये सारा हमने ये स्कोप जो है वो अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।